हेलो सलाम आदाब, मैं हूं अरफात और आज हम बात करेंगे पाकिस्तानी जिन्नात के बारे में। जिन्नात पर यकीन रखना ईमान का हिस्सा है, लेकिन पाकिस्तान में शायद लोग शरा और दीन पर इतना यकीन नहीं रखते जितना जिन्नात पर। हमारे यहां सफाई निस्फ ईमान नहीं, लेकिन जिन्नात पर यकीन रखना निस्फ से भी ज्यादा ईमान है। जिन्नात का पाकिस्तान से बहुत गहरा रिश्ता है। पाकिस्तान में होने वाले बेशतर कामों में जिन्नात का एक कलीदी किरदार होता है। कायदे आजम की एम्बुलेंस का बीच रास्ते में बंद हो जाना, फातिमा जिन्ना का इलेक्शन हार जाना और उनकी मिस्टीरियस वफात, 65 की जंग और उसकी विक्ट्री, सन 71 की ओके ठीक है, वो निसाब का हिस्सा नहीं है तो चलो उसको हम इग्नोर कर सकते हैं। C-130 में आमों की पेटी, बेनजीर की असैसिनेशन, कसूर में ज़ैनब का मर्डर, कराची का बढ़ता हुआ क्राइम रेट, इन तमाम चीजों में आपको जिन्नात का इनविजिबल हैंड जरूर नजर आएगा। लेकिन जिन्नात के बारे में बात करने से पहले देखते हैं कि जिन्नात किस मिट्टी के बने, मतलब किस आग के बने हुए। अहादीस और रिवायत से साबित होता है कि कुर्रा अर्ज़ पर बनी नौ इंसान से पहले जिन्नात की हुकूमत हुआ करती थी। जब इब्ने आदम को जमीन पर आबाद करने का फैसला किया गया तो उसके लिए जरूरी था कि जिन्नात को जमीन से एविक्ट किया जाए, बिल्कुल वैसे ही जिस तरीके से इसराइल फलस्तीनियों के साथ कर रहा है। निकल कमीने, चल निकल। तो जिन्नात को उनकी जमीन से बेदखल करने के लिए अज़ाज़ील को रूए जमीन पर भेजा गया। अज़ाज़ील, जिसे हम इब्लीस या कायदे तहरीक के नाम से जानते हैं, उसने तमाम जिन्नात को पहाड़ों, सहराओं और समंदरों और इन केस ऑफ पाकिस्तान पीपल और बरगद के दरख्तों की तरफ धकेल दिया ताकि जमीन पर इंसान खुलकर धमाल कर सके। सो इन थ्योरी जिन्नात उजाड़ और वीरान जगहों पर रहते हैं, विच इज वाई देयर आर सो मेनी ऑफ देम इन पाकिस्तान, दिस मैग्निफिसेंट डेसोलेशन। तो बेचारे जिन्नात को फोर्सफुली वीरानों और बयाबानों की तरफ बेदखल तो कर दिया गया, लेकिन ना ही जिन्नात और ना ही इब्लीस को अंदाजा था कि आगे जाकर मलिक रियाज नामी एक जिन, बल्कि एक देव होगा जो हर वीराने और बयाबान के अंदर एक बहरिया टाउन खड़ा कर देता है। तो जब बेचारे जिन्नात को बयाबानों के अंदर भी घर मैसर नहीं रहा तो उन्होंने शहरों का रुख किया। लेकिन कराची आने वाले जिन्नात का सबसे अबतर हाल है। जो जिन्नात बहरिया टाउन और मलिक रियाज से पनाह मांग कर शहर आए थे, वो कराची आकर चाइना कटिंग का शिकार हो गए। ये है बागे कोरंगी। 2004 में यहाँ हरा भरा बाग था। 2017 में यहाँ घर बन गए और चमन उजड़ गया। पहले जहाँ बरगद के एक पेड़ पर जिन्नात का पूरा कबीला आबाद हुआ करता था, अब उसी बरगद के पेड़ की जगह 9 मंजिला सुतली की तरह लहराती हुई अपार्टमेंट बिल्डिंग है, जिसका हर कमरा कराची यूनिवर्सिटी के पॉइंट की तरह खचाखच भरा हुआ है। अब जिन्नात रहे तो कहाँ रहें भला? उनकी हालत भी उन फलस्तीनियों की तरह हो गई है जिनको रहने के लिए गाजा तो दे दिया है, लेकिन ब्लॉकेड लगा दिया है, फिर उन पर बम भी गिराते हैं। फिर जब अपने घर के दिफा के लिए तंग आकर फलस्तीनी हथियार उठाते हैं तो दुनिया उन्हें बुरा भला कहती है। बिल्कुल इसी तरीके से जिन्नात को भी बुरा भला कहा जाता है जब वो तंग आकर किसी के सर पर सवार हो जाते हैं। मुझे काम बताएं मैं क्या करूं, मैं किसको खाऊं, मुझे काम बताएं मैं क्या करूं, मैं किसको खाऊं। अब बेचारे जिन्नात जाएं भी तो कहाँ जाएं? इस शहर में रहने के लिए सिवाय सरों के और रह क्या गया है? जिसको भी देखो सरों पर सवार हो जाता है, चाहे इंसान हो या जिन। तो जिन्नात की अकोमोडेशन की तो बात कर ली, अब आते हैं उनकी कुछ खुसूसियात की तरफ। जिन्नात में कबायली निज़ाम पाया जाता है और अहादीस और रिवायत से साबित होता है कि जिन्नात कई कबाइल और मज़ाहिब में तकसीम है। लेकिन पाकिस्तान दुनिया का वाहिद मुल्क है जहाँ के जिन्नात में कबायली निज़ाम तो है ही, लेकिन साथ में सियासी फ़िरक़े भी हैं। मतलब कराची के अंदर रातों रात दीवारों पर वॉल चॉकिंग हो जाती है कि फ़लाँ फ़लाँ कुत्ते का बच्चा, चलो चलो फ़लाँ ग्राउंड या फ़लाँ शहर चलो, या फ़लाँ का जो यार है वो फ़लाँ का गद्दार है। पूरे शहर में जगह जगह CCTV कैमरे लगे हुए हैं, लेकिन मजाल है जो आपको पता चल जाए कि आपके घर के बाहर जिंदा है भुट्टो जिंदा है किसने लिखा था। अब ऑफ कोर्स जिन्नात ही करेंगे ना ये काम। जिन्नात की एक और ख़ास बात यह है कि उनको अपनी नस्ल और स्पीशीज़ में कोई इंटरेस्ट नहीं। पाकिस्तान में तो मेल जिन्नात को अपनी स्पीशीज़ की फीमेल्स में कोई इंटरेस्ट ही नहीं है। जहाँ खुले बालों में लड़की देखी छलांग लगा दी। और जहां तक बात है मर्दों की, तो इवन तुम जैसा मिरर क्रैकिंग मटेरियल भी अगर शाम को खुशबू लगाकर बरगद के दरख्त के नीचे खड़ा हो जाएगा तो दो चीजें हो सकती हैं। या तो 125 पे 2 स्नैचर्स आकर उसका मोबाइल छीन कर ले जाएंगे, या उस पर कोई जिन्नी आशिक हो जाएगी। सीरियसली,
दिस इज वेरी नॉर्मल इन कराची। लेकिन तहकीक से साबित हुआ है कि जिन्नात यूजुअली जिन इंसानों पर आशिक होते हैं उनके वालिदैन यूजुअली फर्स्ट कजन्स होते हैं। यानी अगर तुम्हारे नसीब में खाला, फुप्पो या मामू की बेटी है, क्योंकि एक तुम्हारी शक्ल इस लायक नहीं, या दो तुम्हारी वाली ने कह दिया कि मैं सुन्नी इज़्म इख्तियार नहीं करूंगी और हमारे बच्चों को इमाम बारगाह और मदनी मस्जिद दोनों जगह जाना होगा, तो देयर इज अ स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी कि तुम्हारे होने वाले बच्चों पर कोई जिन जरूर आशिक होगा। जिन्नात की एक और खुसूसियत यह है कि वो किसी का भी रूप ले सकते हैं। ऐसे जिन्नात अक्सर बनी नौ इंसान के लिए शदीद नुकसान का बायस बनते हैं और इन्हें शयातीन कबीरा भी कहा जाता है। सो अगर आपका ऐसे किसी जिन से पाला पड़े तो फौरन लाहौल पढ़कर टीवी का चैनल चेंज कर दें या मोबाइल फोन की स्क्रीन ऑफ कर दें, इंशाल्लाह बहुत नफा होगा। You can clap now. पाकिस्तान में रहने वाले जिन्नात पाकिस्तानी अवाम से बहुत ज्यादा खार खाते हैं हमारे स्ट्रॉन्ग मेंटल फोर्टिट्यूड की वजह से। हम दुनिया की उन चंद कौमों में से जहां का कोई शख्स मेंटली इल नहीं हो सकता। अब हमारे साथ रहने वाले जिन्नात से ये कतन बर्दाश्त नहीं होता कि देखो इब्ने आदम को मिट्टी का बनाया और मेंटली इतना स्ट्रॉन्ग कि ना इसे स्ट्रेस है ना डिप्रेशन, अभी इसके सर पर सवार होकर ना इसकी सारी हेकड़ी निकाल देते हैं, बस कर लेते हैं पजेस। इस पाक सरजमीन के तमाम बासी नूर के पुतले, ये वाली नहीं, कहने का मतलब ये कि तमाम लोग दिल और नीयत के इंतहाई साफ हैं, तशद्दुद और फ़र्क़ावारियत से किसी का कोई सरोकार नहीं, तमाम लोग एक दूसरे का भला चाहते हैं। सो अगर आप किसी को भी गलत काम करते देख लें तो समझ जाएं कि इसमें उस शख्स का कोई कसूर नहीं है, ये तो जेलस जिन्नात हैं जो बेघर होने की वजह से हमसे बदले ले रहे हैं। थैंक्स टू मलिक रियाज एंड रियल स्टेट माफिया, जब मुल्क के अंदर वीरान और बयाबान रहेंगे नहीं तो जिन्नात कहाँ जाएंगे, उनके पास रहने के लिए कौन सी जगह होगी, हमारे सर ही ना। जब जिन्नात हमारे सर पर हावी हो गए तो हम क्या करेंगे? सो सवाल ये पैदा होता है कि व्हाट हैपेंस व्हेन यू गेट पोजेस्ड बाय अ जिन? ये बाजी खून का बाजी है, ये बाजी हम ही जीतेंगे। तो कितने पुत्तों कत्ल करोगे और घर से पुत्तों निकलेंगे। तेरा बाप 430 था, तेरा सारा खून कुत्तों का खून है। ये बात करेगा तो फिर ये मैं बताता हूं का पट्टा। तुम्हारे पुत्र के ऊपर बेगैरत है तू, और तू कुत्ता कमीना, क्या बात कर रहा है? और तेरी शक्ल पर तेरे माथे पर लिखा हुआ और तलील लाती, तुम बकवास करते हो। देखा आपने, इससे साबित होता है कि इस मुल्क में रहने वाले तमाम लोग फरिश्ता सिफ्त हैं और इस मुल्क में होने वाली तमाम बुराइयों के जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ जिन्नात हैं। लेकिन जिन्नात से डरने की जरूरत नहीं है क्योंकि उन्हें काबू किया जा सकता है। कुछ लोग जिन्नात को काबू करके अपना मौक्कल बना लेते हैं और उनसे हर तरह का काम लेते हैं। ऐसे हजरात को एक जमाने में सेक्टर इंचार्ज कहा जाता था, आजकल उन्हें क्या कहा जाता है मुझे इल्म नहीं, अगर आप जानते हो तो कमेंट्स में जरूर बताएं। जिन्नात से पनाह मांगने या बचने के लिए बहुत से दम दुरूद और अस्कार हैं, लेकिन जिन्नात के अगेंस्ट सबसे सॉलिड प्रोटेक्शन है अ करियर इन मिलिट्री या डीएचए में घर। इवन जिन्नात भी जानते हैं कि फौज और डीएचए नो गो एरियाज है। बाकी पाकिस्तानियों को अगर जिन्नात से महफूज रहना है तो उनके पास मस्जिद के पेश इमाम या बंगाली आमिल बाबा के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं। लेकिन मेरा कहना यह कि अगर मेरी बीवी पर कभी जिन चढ़ जाए तो वो मुझे ऐसे मंजूर है, लेकिन ऐसे एक्सोर्सिज्म से हम बाज आए। मैंने जिन्नात ना तो कभी देखे हैं और ना ही देखने का ख्वाहिशमंद हूं, लेकिन अक्सर सोचता हूं कि इस मुल्क में कितना आसान है जिन चढ़ने के नाम पर कुछ भी कर लेना। लाइक अगर आप जिन्नात के वजूद को डिनाई करते हो तो आप दायरा इस्लाम से खारिज हो, विच मीन्स यू आर डेड। लेकिन अगर आप तस्लीम करते हो कि जिन्नात इंसानों पर हावी हो जाते हैं तो आपने लोगों को एक और लाइसेंस थमा दिया कमीनापन करने का। ये एक डिलेमा है जिसका मेरे पास कोई जवाब नहीं है, लेकिन जब कभी मुझे कोई जिन्नात की कहानी सुनाता है तो मुझे अपने पीर और मुर्शिद का फरमान याद आ जाता है। वो फरमाते हैं कि अगर तुम्हारे ऊपर जबरदस्ती जिन चढ़ जाए तो कसूर जिन का है, लेकिन अगर तुम जबरदस्ती किसी पर चढ़ने की कोशिश करो तो कसूरवार जिन नहीं बल्कि तुम हो। सो अपने किए हुए कारनामों का इल्जाम जिन्नात और मत थोपो, वो बेचारे वैसे भी कराची की ओवर पॉपुलेशन की वजह से बेघर हो गए। अच्छा सो अक्टूबर चल रहा है और मैं कलेक्ट कर रहा हूं सच्ची हॉरर स्टोरीज। अगर तुमने ऐसा कोई डरावना रियल लाइफ इंसिडेंट फेस किया है
तो इस नीचे दिए गए ईमेल पर अपनी स्टोरी लिखकर मुझे भेज दो। मैं अपने नेक्स्ट शो में उसे इंक्लूड करूंगा और अपने स्टाइल में बयान करूंगा, ऑफ कोर्स विद योर परमिशन। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे चुड़ैलों और डायनों की। सो इफ यू वॉचिंग मी फॉर द फर्स्ट टाइम, वीडियो को सब्सक्राइब जरूर करना, और अगर तुम मेरा कंटेंट देखते रहते हो तो वीडियो को लाइक जरूर करना और कमेंट में अपना फीडबैक जरूर देना। इट विल मीन अ लॉट। आज के लिए इतना ही, अंटिल नेक्स्ट टाइम।